नमस्कार दोस्तों, अम्बेडकर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ से संबंधित क्वेश्चन सबको, जो कि कोई एग्ज़ाम में जो आता है या आया जा चुका है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे और साथ ही पढ़ेंगे ही नहीं कि जैसे आप अगर एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन सबको बना लेते हो, आसानी से बना भी सकते हो, लेकिन आप जो बनाओगे उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो वो समय को भी बचाना, कैसे बनाना है कि कम से कम समय बनाया जाए, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सबको हम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, 10,000 के निकटतम मोल संख्या जो 3, 4, 5, 7, 8 तथा 8 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होगी। देखिए ये क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो, लेकिन आपको क्या बहुत ज़्यादा समय लगेगा। कैसे बनाओगे आप लोग? तो सबसे पहले इसको एलसीएम करना होगा, फिर एलसीएम करके अब भाग देना होगा, जो से निकटतम जो होगा वो आपका संख्या पता चल जाएगा। लेकिन हम वैसे नहीं बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे ऑप्शन से। देखिए ये जो संख्या है पूरी विभाजित होगा। बोला किससे विभाजित होगा? 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से और 8 से। तो हम लोग के पास देखिए ऑप्शन है यहाँ पर। अब ये चार जो ऑप्शन है, ये चारों से जो भाग जाने वाला, ये जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी से भाग जाना, प्रत्येक से विभाजित होगी। बोला मतलब कौन सा ऑप्शन जो है ये सभी से भाग जाता है, उसको देखना है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे, ये जो डी ऑप्शन है ये हम लोग का डी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 है और 3 संख्या से भाग जाना चाहिए, मतलब अंकों का योग 3 होना चाहिए। देखिए अगर 3 से भाग जाना चाहिए तो अंकों का योग क्या होना चाहिए? 3। लेकिन यहाँ पर अंकों का योग 3 है क्या? ये 1 है और ये सब 0, मतलब ये 3 से भाग नहीं जा रहा। उसी प्रकार आगे देखेंगे तो देखिए 4 से भी भाग जाना चाहिए, 5 से भी जाना चाहिए, 6 से भी, 7 से भी। तो देखिए अगर 5 का विभाजन नियम का बात करेंगे तो इकाई अंक पे ये 6 है, मतलब ये 5 से भी क्या होगा? नहीं कटेगा, मतलब ये 5 से भी भाग नहीं जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब अगर नेक्स्ट देखेंगे, देखिए 8 से भाग जाना चाहिए बोला। अगर ये अंतिम 8 से, 4 से जाना चाहिए, 5 से जाना चाहिए, 6 से जाना चाहिए, अब 7 से जाना चाहिए। अगर हम 7 से भाग करके देखेंगे, देखिए 10,080, अगर ये 7 से भाग करेंगे तो 7 एके 7, बचा कितना? 30, 7 चौके 28, बचा कितना? 2, 28। ये देखिए 7 से ये भाग जा रहा। अब अगर इसमें देखेंगे तो देखिए 7 एके 7, बचा कितना? 2, 7 तिया 21, बचा 14, 2। ये भी देखिए 7 से भाग जा रहा। अब ये देखिए 3 से भी दोनों ही जा रहा, 4 से भी जा रहा, 40 से 80 है, 5 से भी जा रहा, 6 से भी जा रहा, 7 से भी जा रहा, 8 से भी। तो ये दोनों जो संख्या है वो क्या किससे भाग जा रहा? ये सभी से जा रहा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से। तो यहाँ पर बोला 10,000 के निकटतम। अगर निकटतम में बात करेंगे तो ये देखिए 600, 700 लगभग कम है और ये 80 ज़्यादा। तो निकटतम कौन हुआ? ये ज़्यादा दूर हो गया, ये निकटतम हुआ। तो ये हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35, 45 से भाग देने पर क्रमशः 7, 17, 27 और 37 शेष बचे। देखिए यहाँ पर 15, 25, 35 और 45 से भाग देने पर, अब यहाँ पर देखिए डिफरेंस, यहाँ पर 15 है, 25 है, 35 है और 45। यहाँ पर बोल रहा 7, 17, 27 और 37। अब ये सबको जब डिफरेंस कर रहे, देखिए 15 में 7 गया 8, 15 में 7 8, 15 में 7 8, 15 में 7। अब देखिए सबका डिफरेंस क्या है? 8। यानी ये जो 15, 25, 35 और 45 से कब जाएगा? जब यहाँ पर सेम जब डिफरेंस होता है उसमें 8 क्या होता है? घटाना होता है। मतलब जो हम लोग का ऑप्शन सब में जो है, सब में 8 क्या किया है? घटाया हुआ है। मतलब हमको क्या करना है? 8 प्लस करना। अगर 8 प्लस करेंगे तो वो 15, 25, 35 और 45 से भाग जाए। तो देखो 1575, अगर इसमें 8 प्लस करेंगे तो 8 5 क्या आ जा रहा? 13। अब 13 आ जा रहा, मतलब इकाई अंक 13 हो रहा, तो वो 15, 25, 35 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर नेक्स्ट देखेंगे तो 1567, अब इसमें 8 प्लस करेंगे तो 8 7 15, फिर 6 1 7 5 1 5, 1575। देखिए अब ये इकाई अंक पे 5 आया, मतलब ये 15 से भाग जा सकता है, 25 से, 35 से, 45 से। अब ये देखिए 5 आया, मतलब ये 5 गुना 3 है, यानी 5 से ही भाग जाना चाहिए। और 15 है, 15 15 यानी क्या? 5 गुना 3, मतलब 5 से ही भाग जाना चाहिए और 3 से भी। तो देखिए ये 5 से भाग जा रहा, क्योंकि इकाई अंक में 5 है तो जा रहा। और 5 5 10 7 1 18, 7 18 हो रहा, मतलब 3 से भाग जा रहा। अब 9 से। अब देखिए 45 है, 45 में यानी 35 है, 35 में क्या होता है? 5 गुना 7, मतलब 5 से तो चल चुका है, अब देखना है किससे? 7 से। अगर 7 से भाग जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए 7 1 7, बचा कितना? 8,
7 एक के 7, 7 दूना 14, बचा कितना 1 यानी 17, तो 7 दूना 14, बचा 3 35, मतलब ये 7 से भी जा रहा, तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा बी 1 5 6 7। ये 3 से भी जा रहा, 5 से भी जा रहा, 7 से भी जा रहा और 9 से भी जा रहा, तो ऑप्शन क्या होगा ये। अब अगर आगे का ऑप्शन सब में देखोगे तो 1576 था, देखिए 1576, अगर इसमें से 8 अगर घटाना था मतलब 8 हम जोड़ देंगे तो 8 से 14, इकाई अंक पे 4 आ रहा, मतलब ये भी नहीं होगा। अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें 8 जोड़ेंगे तो ये 8 हो जा रहा, तो ये भी नहीं होगा। तो आप इकाई अंक को देख के ही बता सकते हो 8 से 14 हो रहा, मतलब ये भी नहीं होगा। खाली यही एक ऐसा डिजिट था 8 7 15 5 हो रहा था, मतलब ये संख्या से जा रहा था, तो ऑप्शन क्या हो जाता बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम संवर्तक तथा लघुत्तम संवर्तक क्रमशः 12 तथा 72 है। यदि इन संख्याओं का योग 60 हो तो इनमें से सबसे छोटी संख्या निम्न में से कौन सी होगी। देखिए कोई भी जो संख्या अगर मानना है तो संख्या हम लोग का क्या होता है, मौसों का गुणनफल होता है, यानी 12 गुना एक्स। एक ठो अगर एक संख्या मानेंगे ए, तो ये क्या होगा 12 का कौन सा गुणनफल होगा, अगर मान लीजिए ए गुणनफल तो 12 ए। दूसरा अगर देखेंगे तो 12 का कौन सा गुणनफल, तो 12 का बी गुणनफल। ये हो गया हम लोग का दूसरा संख्या। अगर एक संख्या को क्या माने 12 का ए गुणनफल, दूसरा को 12 का बी गुणनफल। अब ये जो दोनों का योग बोल रहा है वो दोनों का योग कितना है 60। अब यहाँ से कॉमन आ गया 12, यानी ए प्लस बी बराबर क्या हो गया 60। अब 12 से काट दिए तो कितने बार में कट गया 5, यानी ए प्लस बी का मान आया 5। अब ए प्लस बी को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो इसको तोड़ सकते हैं तो 1 और 5 और 2 और 3, या 1 और 5 बोल रहे, 1 और 4, 5 है ना, तो 1 प्लस 4 में तोड़ सकते हैं, या 2 प्लस 3, ये दो ऑप्शन में हम लोग तोड़ सकते हैं। अगर ये ए का मान, अगर यहाँ पर संख्या हम लोग का 12a और 12b माने, अगर ए का मान अगर 1 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगर बी का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, यानी 12 चौके 48। अब ये देखो ये 12 हुआ ये 48 हुआ, यानी दोनों का जो एलसीएम है, एलसीएम और एचसीएफ बोला था, देखिए एलसीएम एचसीएफ कितना है 12 और एलसीएम कितना 72, लेकिन यहाँ पर एलसीएम अगर देखेंगे तो ये कितना आ जा रहा 48, यानी ये वाला ऑप्शन हम लोग का नहीं होगा, क्योंकि 12 और 48 का एलसीएम क्या आ जा रहा है 48, जबकि किताब में बोला एलसीएम कितना होना चाहिए 72। तो नेक्स्ट अगर देखेंगे 2 और 3, अगर ए का मान 2 लेंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा, और बी का मान क्या लेंगे 3, तो 12 दिया 36, ये 24 और ये 36, मतलब ये दोनों का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा 72, यानी ऑप्शन 24 और 36। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या बोला है, तो छोटी संख्या क्या हुआ 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे कितने युग्म संभव है जिनका गुणनफल 2352 तथा महत्तम संवर्तक 14 है। देखिए अगर महत्तम संवर्तक यानी एचसीएफ 14 है तो दो संख्या क्या मान सकते हैं, तो जो संख्या होता है मौसों का कोई ना कोई गुणनफल, यानी 14 ए एक संख्या मानेंगे तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 14 बी। अब ये दोनों का जो गुणनफल, अगर ये एक संख्या ए एक संख्या बी, दोनों का जो गुणनफल होता है वो दोनों का गुणनफल दिया 2352। अब देखिए 14 से काटेंगे तो 14 के 14 बच गया कितना 7 3 10, 14 के 14 यानी बचा कितना उधर 6 3 9 95। अगर 95 बच गया 95 तो 14, तो देखिए 14 के 14 बचा कितना 9 9 यानी 95। अब 14 95 कितना बार में 14 छक 84, अगर 84 चल गया 95 में से 84 चल गया तो बचा कितना 11 12 यानी 14 होने से 8 चौके 32 यानी 8 बार में 168। अब अगर फिर 14 से काटेंगे तो 14 के 14 14 दूना 28, यानी a इंटू बी बराबर कितना आया 12, मतलब a गुना बी बराबर 12 आया। तो ऐसे कितने युग्म संभव है, मतलब कितने जोड़ा बन सकते हैं, ए गुना बी बराबर हो गया 12, मतलब 12 को हम कितना तरह अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, तो 1 और 12 ये एक जोड़ा बना सकते हैं। उसी प्रकार 3 और 4 3 चौके 12, उसी प्रकार और क्या बना सकते हैं, तो देखिए 2 6 2 6 12 भी हो रहा, लेकिन ये 2 और 6 एलसीएम एचसीएफ एक नहीं होगा ना, यानी ये नहीं होगा। और इसके अलावा क्या हो सकता है, ये दो ही हो सकता है, मतलब 2 जोड़ा संभव। आंसर क्या हो जाएगा 2 जोड़ा संभव। 37 है तो संख्या क्या मान सकते हैं, तो संख्या जो होता है मौसों का गुणनफल होता है, यानी 37 गुना ए, तो दूसरा संख्या क्या होगा 37 गुना बी। अब ये दोनों का जो गुणनफल है 4107,
अब देखिए 37 कितना बार में कटेगा, अब देखिए 37 कितना बार में कटेगा, अगर 37 से काटेंगे तो देखिए 37 एके 37, अब बचा कितना 4 यानी 40 हो गया, तो 37 एके 37, फिर बचा कितना 40 में से 37 चल गया, बचा 37 यानी 111। अब अगर 37 में काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 3 7 21 यानी 3 बार में 3 7 21, फिर 2 3 3 9 2 11 यानी a इंटू बी बराबर क्या हो गया 3। तो उनमें से बड़ी संख्या क्या हो सकती है, देखिए 3 को हम कैसे गुना कर सकते हैं, तो 1 गुना 3 कर सकते हैं। तो बड़ी संख्या यानी 37 का कौन सा गुणनफल हो जाएगा, तीसरा। अगर 37 अगर एक संख्या हम 37 गुना ए माने थे, एक संख्या 37 गुना ए, दूसरा को माने थे 37 गुना बी। अब a इंटू बी बराबर 3 आया, मतलब 1 गुना 3। अगर यहाँ a का मान अगर 1 लेंगे तो ये छोटा हो जाएगा यानी बड़ी संख्या, यानी a का मान क्या होगा, b का मान 3, यानी ये 37 गुना 3, तो 3 सते 21, 3 3 9 और 2 11, यानी ऑप्शन होगा बी 111।